हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉक्सो एक्ट। इस लेक्चर को या इस एक्ट को हम दो लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। पहला लेक्चर जो होगा, जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें मैं आपको डायरेक्ट रीडिंग करूंगी, समझाऊंगी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। तो कह सकते हैं कि प्री के लिए जो सेक्शन समझना ज़रूरी वो आज डिस्कस करेंगे। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करेंगे, और केस लॉज डिस्कस करने के साथ ही समझेंगे कि मेंस के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम देखें तो जो माइनर लॉज हैं वो जुडिशरी में इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्री के अलावा मेंस में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों लेक्चर्स के थ्रू हम पार्ट 1 पार्ट 2 में इस पूरे एक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रियम्बल पे आते हैं। एक्ट का नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। एक्ट नंबर 32 है। इनेक्टमेंट डेट है 19 जून 2012। प्रियम्बल मतलब कि एक्ट लाया क्यों गया है, व्हाट वाज द नीड, या इस पूरे एक्ट को समझने के लिए यहाँ पे बताया है कि ये एक्ट क्या बताना चाह रहा है, प्रियम्बल क्या है, मोटिव क्या है। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये चाइल्ड सेंट्रिक एक्ट है। चाइल्ड सेंट्रिक का मतलब ये सिर्फ चिल्ड्रन की बात कर रहा है, मतलब ये स्पेशल एक्ट है। ठीक, अगेन द सेकेंड थिंग हियर इज चाइल्ड मतलब मेल या फीमेल चाइल्ड, या गर्ल या बॉय चाइल्ड, दोनों की बात कर रहा है। ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। ठीक, एंड प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। याद रखिएगा, स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ कैसे, जब भी हम पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को डिस्कस करते हैं किसी एक्ट के थ्रू, तो वो स्पेशल लॉ होता है, और वो स्पेशल कोर्ट्स के थ्रू डील किया जाएगा फॉर फास्ट ट्रैक ट्रायल्स या स्पीडी ट्रायल के लिए। तो क्या इस्टेब्लिश किया जाएगा, स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कोई भी मैटर चाइल्ड ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन कोई ऑफेंस है उससे डील करता है, हुआ है, तो वो यहाँ पे डील होगा। वेयर एज Clause 3 of Article 15 of the Constitution empowers the state to make special provisions for children. इसका मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पूरे एक्ट को वैलिडिटी कहाँ से मिली, क्यों वैलिडिटी, मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि सिर्फ चिल्ड्रन के लिए एक्ट है तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या ऐसा कुछ नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपको पता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 जो है वो ये पावर देता है कि आप किसी पर्टिकुलर क्लास या वैसे बोले तो वुमेन या चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्ट है वो किसकी बात करता है, चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन की बात करता है। वैलिडिटी कहाँ से मिली है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से। Then, and whereas the government of India has acceded on the 11 December 1992, ठीक है, UN Convention of on Rights of Child को हमने एक्सीड कब किया था, ये डेट आपसे पूछी जा सकती है, 11 दिसंबर 1992। ठीक, उसकी कुछ गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा फॉर सिक्योरिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इस एक्ट का एम क्या है। थ्रू आउट आप पूरा एक्ट जब भी आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सब्सटैंटिवली तो ये डील कर ही रहा है, प्रोसीजर भी इस तरीके से बनाया गया है कि जो चाइल्ड है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो क्यों किया गया है ये सब, फॉर सिक्योरिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, and whereas it is necessary for the proper development of the child that his or her right obvious। अभी मैंने आपको ये बताया कि ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब ये चाइल्ड की बात कर रहा है। चाइल्ड बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, मतलब मेल या फीमेल चाइल्ड दोनों की बात करता है। ठीक है, तो क्या करना है, उसके राइट को प्रोटेक्ट करना है, राइट टू प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी को। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। देन whereas it is imperative that the law operates in a manner that the best interest and well-being of the child are regarded as being of paramount importance at every stage to ensure the healthy physical, emotional, intellectual and social development of the child. Every stage, ठीक है,
मतलब अगेन जो अभी बताया था मैंने कि प्रोसीजर को भी ये ध्यान दे रहा है। आमतौर पे क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि कोई पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है, उसके एसेंशियल्स क्या सब्सटेंटिवली बताया गया है, बट ये एक ऐसा एक्ट है जो सब्सटेंटिव चीज़ें तो बता ही रहा है, मतलब कि क्या करने से कौन सा ऑफेंस, नेचर ऑफ द ऑफेंस बता रहा है, ऑफेंसेस को कैटेगराइज किया है। उसके अलावा इस पूरे एक्ट में प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है कि चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, चाइल्ड का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, चाइल्ड के वेल बीइंग के लिए हर स्टेज पे ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द प्रोसीजर चाइल्ड का कोई हैरेसमेंट या चाइल्ड को कोई ट्रॉमेटाइजेशन ना हो। ठीक है, तो एवरी स्टेज की बात कर रहा है। एंड वेयर इज द स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक ऑल अप्रोप्रिएट नेशनल बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल मेजर्स टू प्रिवेंट। ये बता रहा है कि कुछ गाइडलाइंस दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि इंड्यूसमेंट या कोअर्जन ना हो, मतलब किसी जोर ज़बरदस्ती से चिल्ड्रन को अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज ना किया जाए, इस पे ध्यान देता है ये एक्ट। देन चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को कंट्रोल करेगा, एंड चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एंड वेयर एज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन आर हीनस क्राइम्स एंड नीड टू बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड। ठीक है, तो ये पूरा प्रियम्बल था। इस पे अभी मैं यहीं पे बता देती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरे एक्ट का सेलिएंट फीचर क्या है, तो पूरा एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि चाइल्ड सेंट्रिक है, जेंडर न्यूट्रल है, मतलब मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड दोनों की बात कर रहा है। चाइल्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, चिल्ड्रन का मतलब बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज की बात कर रहा है। ठीक है, देन ये इसका जो प्रोसीजर है वो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, मतलब आमतौर पर आप देखते हैं कि सब्सटैंटिव लॉ मतलब IPC आपको पता है जो अभी BNS है, और प्रोसीजर मतलब CRPC। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप लास्ट सेक्शन 42A जब आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये एक्ट जो है, क्योंकि ये स्पेशल लॉ है, ये IPC और CRPC पे प्रिवेल करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सपोज दैट कोई एक्ट है, ठीक है, जो IPC या आपके BNS में भी ऑफेंस है और पॉक्सो में भी ऑफेंस है, तो कौन सा प्रिवेल करेगा, पॉक्सो एक्ट प्रिवेल करेगा, और जो स्ट्रिक्टर पनिशमेंट होगी वो दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द पॉक्सो एक्ट। क्यों, क्योंकि ये स्पेशल लॉ है, ये स्पेशल एक्ट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। एंड द सेकेंड थिंग, प्रोसीजर की बात करें तो इसमें कुछ स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स हैं, इसलिए अगेन इसके प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। ठीक, तो सेलिएंट फीचर्स में मैं बता रही थी कि चाइल्ड सेंट्रिक है और स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, स्पीडी ट्रायल होगा, और थ्रू आउट द प्रोसीजर, थ्रू आउट द ट्रायल ध्यान रखा जाएगा कि चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, ट्रॉमेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, चिल्ड्रन के इंटरेस्ट और वेलबींग के लिए होगा, और बहुत सारी चीज़ें आगे हम सेक्शन में डिस्कस करते जाएंगे। तो आप प्रियम्बल को पढ़ के एक क्वेश्चन यहाँ पे आंसर कर सकते हैं जो कि सेलिएंट फीचर्स की बात करता है। देन हम एक्ट स्टार्ट करते हैं प्रिलिमिनरी से। Section 1, short title, extent and commencement. This act may be called the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. Obviously, whole India पे extend करेगा ये, और इसकी यहाँ पे डेट लिखी हुई है, देखिए आप 14 नवंबर को इसकी एनफोर्समेंट डेट है। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन अगर हम देखें तो सेक्शन 2 होता है किसी भी एक्ट का, सेक्शन 2 या 3 में अधिकतर डेफिनेशन क्लॉज होते हैं। तो प्री के लिए अगर कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट हम मान सकते हैं तो वो आपकी जो डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज होती है। इसलिए भी कि डेफिनेशन क्लॉजेज या इंटरप्रिटेशन क्लॉज को बोला जाता है दिस इज द डिक्शनरी टू द एक्ट। डिक्शनरी टू द एक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेक्शंस, जो डेफिनेशंस डील की जाती हैं, जो भी आपको समझाया जाता है, वही आपको पूरे एक्ट को अप्लाई करने में मदद करेगा और पूरे एक्ट को समझने में मदद करता है। ठीक है, और इसीलिए ये प्रीलिम्स के पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली डेफिनेशन आपकी है 2A में, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सिंपली अगर आप देखें तो डेफिनेशंस कुछ भी यहाँ आपको बता नहीं रही हैं, आगे जाके आप इसको एलैबोरेटिव वे में समझेंगे तो ये सेक्शन 5 में बता दिया है। लेकिन आपसे पूछ जरूर सकता है कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन कहाँ है। ठीक है, तो आपका पहला जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा 2A।
लेकिन सपोज दैट आपको 2A के साथ में सेक्शन 5 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए A ऑप्शन दे दिया 2A, B कुछ और ऑप्शन दे दिया, C आपको दे दिया सेक्शन 5 और फोर्थ ऑप्शन दिया बोथ A एंड C, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हुआ, बोथ A एंड C। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ये बता रहा है, डेफिनेशन में बता रहा है कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ है, तो 2A में है, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो इसको रेफर कहाँ पे कर रहा है, हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 5। तो जनरली आपसे अगर पूछ रहा है डेफिनेशन कहाँ पे, तो 2A में है, लेकिन चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन मिलता है जहाँ पे 2A के साथ में सेक्शन 5 भी है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो होगा। तो आप ये सेक्शंस को हम लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली हमें इन सेक्शंस में ही पढ़ना है। तो डेफिनेशन ध्यान रखें, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट A में है, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट B में है, ठीक है। चाइल्ड की डेफिनेशन देखिए D में है, ये इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये पूछ सकता है आपसे कि चाइल्ड की डेफिनेशन कहाँ पे है, 2D में है। देन चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहाँ पे है, DA में। क्या बोलता है, मीन्स एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड विच इंक्लूड फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज indistinguishable from an actual child and image created, adopted or modified but appear to depict a child। चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनरेटेड इमेज जो चाइल्ड को दर्शा रही है, भले ही वो रियल नहीं है, वो क्रिएट की गई है, अगर क्रिएट भी की गई है तो भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ एक्चुअल वीडियो तक ही ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप कोई इमेज भी क्रिएट कर रहे हैं, ऑल्दो वो रियल नहीं है, क्रिएटेड इमेज है किसी चाइल्ड की, जो ऐसा दर्शा रहा है कि ये जो भी एक्ट है, ये सपोज दैट कोई वीडियो है, कोई ऑब्सीन एक्ट है, कोई भी चीज़ है, लेकिन अगर वो चाइल्ड को डिपेक्ट कर रहा है तो वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा, ठीक है। देन E में बता रहा है आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन क्लॉज F ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये पूछ सकता है आपसे, ये दूसरे एक्ट को रेफर कर रहा है, किस एक्ट को रेफर कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे पॉक्सो में अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप डिफाइन कहाँ पे है, तो 2E में डिफाइन है। सपोज दैट आपसे ऑप्शन देके पूछ लेता है कि ये जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन 2 के क्लॉज F में बताया गया है डोमेस्टिक रिलेशनशिप को। किस एक्ट के, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन में। देन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 2F में है, इसका मीनिंग आगे पढ़ेंगे। बाकी सेक्सुअल हैरेसमेंट इंपॉर्टेंट है, J में बताया हुआ है। डेफिनेशन के पॉइंट से आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, क्लॉजेज याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। स्पेशल कोड मीन्स अ कोड डेजिग्नेटेड एज सच अंडर सेक्शन 28। स्पेशल कोड पूछ सकता है, L में है। The words and expressions used herein and not defined but defined in Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, the Juvenile Justice Act, Information Technology Act shall have the meaning respectively assigned to them in the said code or the act। सिंपली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये एक्ट और किन एक्ट से कनेक्टेड है, रिलेटेड है या गवर्न हो रहा है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं। तो आपका IPC है, CRPC है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और IT एक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सब्सटैंटिव लॉ भी बता रहा है, मतलब ऑफेंसेस का नेचर बता रहा है, काइंड ऑफ देन प्रोसीजर बता रहा है। ऑल्दो इसके अपना प्रोसीजर है, लेकिन आपको पता है हमेशा कि जो रूट लॉ होता है वो एक जनरल गाइडलाइन देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये CRPC से गवर्न हो रहा है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से भी गवर्न होगा और IT एक्ट से, क्योंकि यहाँ पे आप पोर्नोग्राफी और तमाम ऑफेंसेस देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया पे हो रहा है, तो इसीलिए IT एक्ट भी गवर्न। मेजरली सारे एक्ट्स अभी आप देखें तो जिसमें IT एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपका IPC और CRPC अब BNS और BNSS हो गया है, उसको ध्यान में रखिएगा।